कोणार्क सूर्य मंदिर, जो ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है, भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और यह हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर अपने अद्वितीय आकार और विशाल रथ रूपी संरचना के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किंतु यह मंदिर कई सदियों से खंडहर की स्थिति में है और लगभग 118 वर्षों से जनता के लिए पूर्ण रूप से बंद है। इसका कारण कई ऐतिहासिक, भौगोलिक और संरचनात्मक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। आइए हम विस्तार से समझें कि क्यों कोणार्क सूर्य मंदिर पिछले 118 सालों से बंद है और इसके पीछे के विभिन्न कारणों पर चर्चा करें। कोणार्क मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। कोणार्क मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह मंदिर सूर्य देवता की पूजा के लिए बनाया गया था, जिन्हें भारतीय संस्कृति में ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन के स्रोत के रूप में देखा जाता है। मंदिर की स्थापत्य कला इतनी अद्वितीय है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर का आकार एक विशाल रथ जैसा है, जिसमें 12 विशाल पहिए हैं और इसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। यह रथ सूर्य के दिव्य वाहन का प्रतीक है। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई पत्थरों की नक्काशी और मूर्तियों की सुंदरता अद्वितीय है। लेकिन समय के साथ यह मंदिर कई प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित घटनाओं के कारण खंडहर में बदल गया। कोणार्क मंदिर के बंद होने के कारण। कोणार्क मंदिर के बंद होने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. भूगर्भीय गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं। कोणार्क सूर्य मंदिर के क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं ने मंदिर की संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान यह क्षेत्र भूकंपों से प्रभावित हुआ था, जिसने मंदिर के कई हिस्सों को कमजोर कर दिया। इसके अलावा ओडिशा का यह क्षेत्र समुद्री हवाओं, तूफानों और भारी वर्षा के लिए भी जाना जाता है, जिसने मंदिर की पत्थरों की संरचना को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त किया। 2. समुद्री जल और लवणता का प्रभाव। कोणार्क मंदिर के पास समुद्र स्थित है और समुद्री हवाओं के साथ आने वाले लवणीय जलवाष्प ने मंदिर की पत्थरों की संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है। पत्थरों में लवणीयता घुसने के कारण वे कमजोर होते गए, जिससे मंदिर के कई हिस्से धीरे धीरे गिर गए। यह लवणता प्रभाव मंदिर के पत्थरों की उम्र और स्थायित्व को कम करता गया। 3. मुगल आक्रमण। 16वीं शताब्दी में मुगल शासकों द्वारा किए गए आक्रमणों के दौरान मंदिर को भी क्षति पहुंचाई गई। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर स्थित विशाल कलश को मुगल आक्रमणकारियों ने गिरा दिया था, जिसके बाद मंदिर की संरचना और भी अस्थिर हो गई। मंदिर के अंदर स्थित सूर्य देवता की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था, जिसे बाद में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। 4. विकिरण और चुंबकीय प्रभाव। कोणार्क मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक विशाल लोहे की चुंबकीय संरचना थी, जिसे ध्रुवभ कहा जाता है। इस ध्रुवभ का इस्तेमाल मंदिर की संरचना को संतुलित रखने के लिए किया गया था। किंवदंतियों के अनुसार इस चुंबकीय ध्रुवभ के कारण आसपास के समुद्री जहाजों के कंपास में समस्याएं उत्पन्न होने लगीं, जिससे कई जहाज गलत दिशा में चले जाते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। इसके कारण भी मंदिर को नुकसान पहुंचा। 5. संरचनात्मक गिरावट। समय के साथ कोणार्क मंदिर की संरचना में गिरावट आती गई। मंदिर के कई हिस्से गिर गए और यह खंडहर में बदलने लगा। 19वीं सदी के अंत तक मंदिर की संरचना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि इसे जनता के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर के मुख्य गर्भगृह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और इसमें प्रवेश को निषेध कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की भूमिका। 20वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कोणार्क मंदिर को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए।
1903 में एएसआई ने मंदिर के गिरने से बचाने के लिए इसके मुख्य गर्भगृह को ईंटों से भर दिया। यह एक अस्थायी उपाय था, लेकिन इसने मंदिर को पूरी तरह से ढहने से बचा लिया। हालांकि इसके बाद से मुख्य गर्भगृह को जनता के लिए बंद कर दिया गया और आज भी यह बंद है। मंदिर की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में कोणार्क मंदिर का बाहरी भाग पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन मुख्य गर्भगृह तक पहुंच निषिद्ध है। मंदिर का बाहरी हिस्सा अभी भी संरक्षित है और इसकी सुंदरता को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य संरक्षण संगठनों द्वारा मंदिर की मरम्मत और संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसमें काफी समय और संसाधनों की आवश्यकता है। भविष्य की संभावनाएं। कोणार्क मंदिर के संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन इसका पूर्ण पुनर्निर्माण संभव नहीं है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नए तरीकों की खोज कर रहे हैं ताकि मंदिर की संरचना को और अधिक क्षति से बचाया जा सके। इसके अलावा डिजिटल संरक्षण और 3D मॉडलिंग तकनीक का उपयोग करके मंदिर की विरासत को सहेजने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निष्कर्ष। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका बंद होना एक दुखद लेकिन आवश्यक कदम था ताकि इसे पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया जा सके। मंदिर के बंद होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें भूगर्भीय गतिविधियां, समुद्री लवणता, मुगल आक्रमण, चुंबकीय प्रभाव और संरचनात्मक गिरावट प्रमुख हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों के बावजूद यह मंदिर पिछले 118 वर्षों से बंद है।